स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अमावस की रात थी, बारिश भी ज़ोरों से हो रही थी। कुछ लोग चंद्रगढ़ के रास्ते से शहर को जा रहे थे। ज़्यादा बारिश होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी गाड़ी हवेली के पास से गुजरी। जैसे ही बिजली आसमान में चमकती, हवेली और भी खतरनाक लगने लग जाती। बिजली जोर से कड़की, उसकी आवाज़ से गाड़ी का ब्रेक लग गया। ड्राइवर बोला, साहब सामने कोई घर दिखाई दे रहा है। वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा है, गाड़ी चलाने में तकलीफ़ हो रही है। रास्ता भी नया है, इसलिए यहीं रुक जाते हैं। सब राजी हो गए। ड्राइवर ने गाड़ी हवेली की तरफ घुमाई। गाड़ी में 3 लोग थे। वो गाड़ी से उतरकर पार्किंग में खड़े हो गए। अचानक से हवेली का दरवाज़ा खुल गया। अंदर धीमी रोशनी थी। सीढ़ियों से एक बूढ़ा आदमी नीचे उतर रहा था। सागर ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बूढ़े आदमी ने गर्दन हिलाकर हामी भरी और वो उसके साथ हवेली में चले गए। अंदर जाते ही सीढ़ियों के सामने एक तस्वीर लगी हुई थी, जिसके हाथ में एक तलवार थी और एक पुराने ज़माने की बंदूक। सागर ने पूछा, क्या ये तस्वीर किसी महाराज की है जो इतने ठाठ से खड़े हैं? बाबा, तुम इस हवेली में अकेले रहते हो? बूढ़े ने सागर से कहा, ये हवेली का मालिक था। कई साल पहले इसकी मौत हो चुकी है और मैं ही इस हवेली की देखभाल करता हूँ। सागर ने फिर सवाल किया, बाबा आप ये बताओ कि जब हम दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि आप सीढ़ियों से आ रहे थे, तो दरवाज़ा किसने खोला? वो बूढ़ा चौंक गया और बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। जब वो लोग सीढ़ी के सामने से गए तो उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, वो भी बहुत गुस्से से। उन्हें लगा कि वो तस्वीर लगी है, उसकी आंखें हिल रही। वो तीनों अपने कमरे में चले गए और लेटते ही उनकी आँख लग गई। बाहर बहुत ठंड थी और अंदर काफ़ी गर्मी। तीनों में से एक दोस्त चलाने लगा और बाकी सब भी जाग गए। वो बोला, सपने में मैंने फ़ोटो वाला आदमी देखा, वो हम सबको मारने आया था। ये सब उनको मजाक लगा और उसको शांत कर दिया, पर उसके दूसरे दोस्त को वही सपना आया तो वो सब डर गए और सोचने लगे कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है। जब उन्होंने अंदर से आवाज़ लगाई तो बाहर से दरवाज़ा बंद था। उन्हें लगा कि उनको जानबूझकर फंसाया गया है और उनके पास पानी भी नहीं था। उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। जो पानी था उन्होंने एक ही घूंट में पी लिया। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो वो चिल्लाने लगे। वहाँ पर कोई नहीं था। उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और वो खाना ढूंढ रहे थे और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। खाना ना मिलने के कारण वो एक दूसरे से लड़ने लगे। उनको सड़ा हुआ खाना मिला और वो सड़ा हुआ खाना खाने लगे और एक दूसरे को काटने लगे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मार गिराया और उसको काट के खाने लगे। अब वो दोनों आदमखोर जैसे बन गए थे और फिर जाकर सो गए। फिर सुबह उठे तो भूख लगी। भूख पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। फिर से वो दोनों उस लाश का खून पीने लगे। सारी हवेली में मांस की गंध फैल गई और वो एक दूसरे का शिकार करने को सोच रहे थे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर पीछे से वार किया और उसका सिर नारियल की तरह फोड़ दिया और हवानियत अपनी चरम सीमा पर थी और दूसरा दोस्त उसका खून चाटने लगा। और सूर्य की पहली किरण हवेली पर पड़ती है और दरवाज़ा खुल जाता है। वो जो एक दोस्त बचा था वो बाहर जाता है। जैसे तैसे करके वो गाड़ी के पास पहुंच जाता है। ड्राइवर चौंक जाता है और उसको पकड़कर गाड़ी में बैठाता है। ड्राइवर बोलता है, साहब बाकी लोग कहाँ हैं? वो लोग अंदर जब बाहर की तरफ देखता है तो वो हवेली थी, वो एक मिट्टी का ढेर बन चुकी थी। उसकी दीवारें टूट चुकी थी। वो ड्राइवर पर चला के बोलता है, हम पिछले 4 दिनों से अंदर बंद थे, तुम हमें देखने क्यों नहीं आए? ड्राइवर बोलता है, साहब कल रात ही तो हम आए हैं, आज सुबह हो गई है। ये सब सुन के वो